चलो आगे। पहला का चौथा कौन नहीं बना रे? फर्स्ट का चौथा। इतना आसान है नहीं, कैसे बन रहा है रे? एंगल का मान रखना उसमें। तो जोड़ो घटाओ गुना भाग नहीं आ रहा है फिर। हाँ, नहीं देखबे नहीं किया। अले आगे नहीं 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 दे रहे, बोले कि मार्च क्लोजिंग का थी डाटा चल रहा है अभी। लोग नहीं देता, नहीं नहीं देता। नहीं नहीं देते, इस बार लगा 10 दिन और लेट होता है। हम्म। हाँ ठीक। चलो पहला का चौथा, तीसरा भी नहीं बना, चौथा भी, चलो ठीक है। फर्स्ट का तीसरा है cos 45। सब आंसर लावे के चक्कर में गड़बड़ किया होगा। नहीं रे, किताब देखा होगा, आंसर कुछ और है, हम ला रहे हैं आंसर कुछ और। तो वो तो हम बोले थे कि नहीं देखना है। cos 45 का वैल्यू 1/√2 sec 30 का मन में नहीं पता है, 2/√3 प्लस cosec 30 का है 2/1 sin 30 का 1/2, जस्ट इसका उल्टा cosec 30 2/1। अब देखो 1/√2 रहने दो, बटा नीचे यहां पर क्या ले लेंगे, √3 लेंगे एलसीएम। √3 से √3 कटेगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 से √3 कटेगा तो √3 हो जाएगा ऊपर, वो भी कितना 2√3। 2 पहले से लगा हुआ है। अब यहां पर क्या करो, फर्स्ट और लास्ट को एक साथ लेके जाओ, तो 1 गुने √3 और नीचे लेके आओ कितना, √2 है, और इसके साथ है 2 प्लस कितना 2√3। इतना हम लोग के पास है। अब यहां पर क्या करेंगे, यही ना sec 30 का 2/√3 सही बैठाए हैं, और यहां पर cosec 30 का ठीक है, sin 30 वाला 2/1, √3 एलसीएम लिए, √3 से √3 कटा 2, और यहां से 1 2√3 हो गया। चलो ठीक है। अब यहां पर क्या है देखो, इसमें देखो पहले क्या करना है हम लोग को, जब रूट वाला रहेगा मेंबर, जो कैसे आंसर दिया है ऐसे यहीं पे आ जाके आंसर छोड़ देगा, ये आंसर है ठीक। लेकिन सब किताब में मिलाया होगा तो आ ही नहीं रहा है, तो नहीं आने का कारण समझो, √3 है, नीचे है √2, तो नीचे वाला का पहले क्या करना, हम नीचे वाले को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने का तरीका होता है कि इसमें जैसे √2 गुना है तो ऊपर भी √2 गुना कर लो और नीचे भी √2 गुना करो। तो ऊपर हम जैसे ही √2 गुना करेंगे तो √3/2, √2 ऊपर हो जाएगा, √2 यहां पर है 2 प्लस 2√3, और गुने √2 नीचे भी। अब देखो ऊपर हो गया √3 गुने √2 डायरेक्ट √6, और √2 गुने √2 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2√3। अभी यहीं तक नहीं चलेगा, अब आगे। अब क्या है 2 प्लस 2√3 है, अब इसे करना है हमें रिप्लेस, इसमें भी √3 हटाना है, तो अब हम लोग गुना करेंगे किसके साथ, माइनस। जब प्लस रहता है उसका कंजुगेट लिया जाता है माइनस, तो माइनस ले लेंगे कितना 2√3 बटा नीचे भी क्या हो जाएगा 2 माइनस 2√3। अब यहां पर करो एलसीएम, सॉरी गुना करेंगे, देखो √6 को गुना करेंगे 2 के साथ तो 2√6 हो जाएगा, √6 को गुना करेंगे इसके साथ तो देखो अंक सेम टू सेम रहेगा और इसके साथ ही गुना होगा, 6 × 18 रूट में गुना होगा, बटा नीचे
नीचे देखेगा ये दो तो बाहर ही रहने दो, ये दोनों एक प्लस में और एक माइनस में, तो नीचे वाला का रिजल्ट हमेशा कैसे आएगा, शुरू वाले का स्क्वायर माइनस बाद वाले का स्क्वायर। अब इतना करेंगे हम लोग आगे, फिर कैलकुलेशन इसका होगा। यहां पर देखो 2√6 माइनस यहां पर हो जाएगा 2√18 बटा नीचे 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2√3 का स्क्वायर है, तो देखो 2 का स्क्वायर इसमें 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3, तो साथ में गुना हो जाएगा 4 गुने 3, तो यहाँ हो गया। ऊपर में देखो 2 कॉमन ले सकते हैं हम दोनों जगह है, तो 2 कॉमन लिए तो √6 माइनस √18 है बटा नीचे क्या है 2 और यहाँ पर है 4 माइनस 12, 2 से 2 हटा दो, √6 माइनस √18 बटा नीचे 4 में से 12 घटा -8, माइनस ऊपर लेके जाएंगे तो √6 माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा √18 बटा नीचे कितना 8। ये भी आंसर बुक में नहीं है, बुक में आंसर ये वाला भी नहीं है, लेकिन ये वाला भी आंसर सही, सब आंसर सही है इसका। तो यही बनाना था, तुम लोग के यहां तक भी आंसर छोड़ सकता है, कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम लोग अपने आप कह रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे, तो बढ़ो, ये जे करके छोड़ दो, ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग जाएगा तो उतारो, छापो इसको, हाँ वह न कह रहे हैं उतने दूर तक देखिए साइन 30 tan 45 माइनस कॉसेक 60 सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, इतना है। चलो इसी को सॉल्व करना हम लोग को। साइन 30 का मान कोई याद नहीं किया अभी तक, 1/2 tan 45 माइनस कॉसेक 60 का बटा नीचे सेक 30 सेम 2 बटा प्लस कॉसेक 60 कॉस 60 का 1/2 और tan 45 का 1। चलो पहले अंक वाला को एक साथ लाओ, फिर रूट एक साथ लाना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेते, नहीं तो पूरा का पूरा एलसीएम, नीचे वाला में भी पूरा का पूरा एलसीएम। तो देखो इसमें टोटल का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, यानी एक 2 होगा एक होगा और √3, जब अलग अलग रहे तो सबको गुना कर देना, वही एलसीएम हो जाएगा। तो 2 गुने 1 2 और √3। अब देखो एलसीएम में काटेंगे, 2 से 2 कटा तो √3 1 से गुना होगा तो हो जाएगा √3 प्लस 1 से, यहां पर देखो ये वाला 1 से 2√3, टोटल का टोटल ऊपर जाएगा तो 2√3 हो गया, माइनस √3 से √3 4 बटा नीचे सेम ले लो 2√3 एलसीएम, √3 से √3 कटेगा कितना हो जाएगा, 2 को गुना करेंगे 2 से 4, 2 से 2 कटेगा √3 और 1 से 2√3 कटेगा ऊपर जाएगा 2√3। चलिए इतना काम कर लिया हम लोग, बराबर बराबर। अब यहां पर इधर इसका मान देखो, यहां से √3 वाला यहां पे जोड़ेंगे, देखो √3 जाति सेम है तो रूट में कैसे जोड़ होता है अंक का, यहाँ पे कुछ नहीं तो समझना उसके बगल में 1 है, तो 1 और 2 3 3√3 माइनस 4 बटा नीचे 2√3 बटा नीचे, फिर देखो ये 4 अंक रहने देते हैं हम लोग, प्लस यहाँ √3 एगो है कुछ नहीं तो एगो, 1 और 2 3 3√3,
इसमें रूट में जोड़ नहीं होता है, जोड़ घटाव गुना सिर्फ रूट के बगल वाला मेंबर से होता है, रूट सेम टू सेम रह जाएगा, √3/2√3। और कल हम लोग सीखे थे कि बड़ा लाइनिंग यदि बीच में रहे तो नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर, तो नीचे से मेंबर समान है तो इसे कट जाएगा। ऊपर अब आ गया 3√3 -4 बटा नीचे हो गया 4 + 3√3। अब क्या कर लेना है इसको, हम लोग कोई प्लस वाला है तो माइनस से गुना कर देना है, तो 3√3 -4 बटा यहाँ पर कर लेना है 4 + 3√3 है, इसको गुना करना है 4 माइनस, जितना प्लस रहेगा उसी का माइनस कर देना, सेम टू सेम ऊपर भी और सेम टू सेम नीचे भी। ये 9 क्लास का कंजुगेट सिस्टम है, एक संयुग्मी बोलते हैं, उसमें ये रूल फॉलो करना होता है। अब देखो एक एक करके गुना करो। यहाँ पे देखो 3√3 को 4 से गुना करें तो अंक गुना होगा, 3 चौक 12, 12√3। फिर 3√3 को इसके साथ गुना करेंगे तो देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस अंक वाला अंक के साथ 3 तिया 9 और √3 वाला √3 के साथ, √3 गुने √3 3, 3 तिया 9 और फिर 3 9 तिया 27 इतना। फिर उसके बाद ये माइनस वाला है इसके साथ, तो -4 चौक 16। फिर देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस अंक गुना होगा अंक के साथ, 4 तिया 12 √3 बटा नीचे, नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसका रिजल्ट हमेशा जब भी नीचे वाला करेगा ना तो हर एक जगह, चूंकि देखो प्लस रहेगा तो माइनस लेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लेंगे, तो जैसे ही अलग अलग आता है तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट कैसे लिखाता है, शुरू वाले का स्क्वायर, बीच में माइनस और लास्ट वाले का स्क्वायर, इतना से इसका रिजल्ट हो जाता है। अब और देखिए इसमें यहाँ पर है √3 वाला एक साथ जोड़ लेना, 12√3 12√3, 12 12 24√3। फिर उसके बाद -27 -16 यानी कितना हो जाए 43 बटा नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 तिया 27, गुना रहता है साथ में रहेगा तो गुना। अब यहाँ पर ऊपर हो गया 24√3 -43 बटा नीचे 16 में से 27 गया -11, माइनस को हमेशा नीचे नहीं लिखते हैं इसलिए ऊपर लेके जाएंगे, तो -24√3 -43 बटा यहाँ पे 11। अब देखो माइनस गुना भी कर सकता है, तो माइनस गुना करेंगे तो -24√3 माइनस माइनस प्लस 43 बटा 11। अब पहले हम लोग अंक को लिख देते हैं, इसी को सजा दे रहे हैं, आंसर यही हो गया, लेकिन इसी को थोड़ा सा ऐसे भी सजा सकते हैं हम लोग, बटा 11 आंसर आया रे। छापो, कैलकुलेशन वाला मैथ है खाली, मतलब इसमें कोई बड़ा ये नहीं करना है, खाली बस कैलकुलेशन है जो गड़बड़। इसको बोलते देखो यहां से मेन मैथ का इतना तक तो समझ गया, एलसीएम लिए नीचे से नीचे काट दिया, यहाँ पे 3√3 -4 है, 4 + 3√3 है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इसको बोला जाता है कंजुगेट, यानी कोई भी आपका रूट में नजर आया इधर या इधर कहीं पे भी, तो हम लोग कंजुगेट लेते हैं, प्लस रहता है तो क्या लेते हैं माइनस, यानी यहाँ पे प्लस है तो उसके जगह पे माइनस, ऊपर भी और नीचे भी माइनस लेके ये दोनों को क्या करे ऊपर वाला गुना किए, तो 3√3 को 4 से गुना किए, तो अंक अंक गुना होता है, रूट गुना नहीं होता, रूट रूट के साथ गुना होगा, 3 चौक 12 √3 सेम टू सेम रह गया। अब 3√3 को 3√3 से गुना किए तो अंक वाला अंक के साथ गुना हुआ, 3 तिया 9 और √3 भी √3 के साथ गुना होके यहाँ 3 बन गया, तो √3 गुने √3 9 गुने 3 कितना हो गया 27। कैसे ये गुना चल रहा है, यहाँ पर बीच में ना देख रहा गुना है, जोड़ नहीं है, ये यहां से ऐसे, अरे रे बता रहे कारण समझो, ई है ई देखो दूगो है, सिंगल नहीं है, अब ई इसके साथ है, एगो जमीन है, भाई है, ई कटेगा जब दोनों काट सके, दोनों काट पाएगा, 3√3 काटेगा 4 का 4। अच्छा ये जैसे तुम लोग चल रहा था
कि हमेशा से 4 उड़ा देते हैं और 3√3 से। अरे 7 है, ये ऐसे नहीं उड़ता है, हैं? भागा जब भी होगा ऊपर नीचे में और चिन्ह बदला हुआ रहेगा तो ऐसे ही नहीं कटेगा, और सेम टू सेम रहेगा सब कुछ। तब यही रहता 3√3 -4 है, ई लिखा रहता यहाँ पे -4 + 3√3 तक काट लेते हैं पूरा का पूरा एक बार में। जब दोनों बराबर होगा तब, ऐसे भागा में जोड़ घटा वाला नहीं कटता है। वाह, ये तो शॉर्टकट चल रहा था, इधर से इधर काटिए देते हैं। 3√3 एगो आई -1 बराबर 0। चलो ठीक, अब गुना समझ रहा है। 3 3 9 3 27 कर लिए, फिर 4 को 4 से 16, -4 × -3 तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 12√3। नीचे वाला गुना हमेशा जब भी कंजुगेट लेगा ना तो एक प्लस लेगा तो वो अपने आप माइनस ही आएगा, यदि माइनस लिए तो प्लस आएगा। तो जैसे ही एक प्लस एक माइनस रहता है तो गुना करना आसान है, इतना बड़ा गुना नहीं करना है। क्या करना है, शुरू वाला का स्क्वायर, बीच में लगाना माइनस, अब बाद वाले। देखो ये शुरू वाला अंक है, ये बाद वाला, ये शुरू है ये बाद वाला, दोनों सेम है, खाली प्लस और माइनस हो गया है। तो यहाँ पे शुरू वाला का स्क्वायर बाद वाला का स्क्वायर, वही काम किए। यहाँ सबको गुना किए तो जोड़ दिए, 12 12 24, √3 -43, 16 में से 27 गया, कितना बचा -11। 11 को ऊपर लेके चल गए थे, इतना हो जाएगा। और 5 भी रे, 5 भी बनाना है कि 5 तो नहीं हिम्मत लगाया था। कहाँ है 5? ये आसान वाला था, स्क्वायर जब आता है तो आसान हो जाता है। कारण स्क्वायर वाला जब भी मैथ हर एक जगह रहे तो आसान हो जाए, क्यों? क्योंकि रूट में उसमें नहीं मिलेगा, रूट बाद में स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, भिन्न के जोड़ जैसा है। इसको छोड़ देते हैं। चलिए, तो ये हो गया था, ये चैप्टर ही क्लियर हो गया था ना पूरा तो, हाँ चलो ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे, तीसरा के बाद 8.3। 8.3 के लिए हम लोग सीखेंगे फार्मूला। ध्यान देगा, 8.3 के लिए हम लोग क्या सीखेंगे, फार्मूला। अब कुछ फार्मूला सिखाएंगे तब आएंगे उसमें। ये भी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, आराम से इसको बना भी देगा। लेकिन उसके लिए जो सीखना है वो है हमारा फार्मूला। देखो समझेगा, ये वाला समझ गया तो फार्मूला बनाना सीख जाएगा खुद से। 9 क्लास में एक पढ़ा होगा कि 4 तल होते हैं, इसको बोला जाता है एक्स अक्ष, इसको बोला जाता है एक्स डैश, इसको बोला जाता है वाई अक्ष, इसको बोला जाता है वाई डैश। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 में भी काम देगा, 11th में, 12th में, हर एक जगह ही काम देगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये वाला जो हम लोग को सीखेंगे अभी सर्कल बनाना, वो हर एक जगह काम देगा, तो अच्छा से सीखेगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगा, दिमाग को एकदम ओपन करके रखेगा, बहुत कम दिमाग लगाना है और सीखना है। तो यहां पर देखो क्या होता है, ये ध्यान दो, इसमें जो पोल है एक्स वाला, इस पोल को डिग्री में कन्वर्ट किया गया तो इसको 0 डिग्री माना गया है, और इस पोल को माना गया है 90 डिग्री। हर एक 90 90 का है। अगला पोल को माना गया 180 डिग्री, और अगला पोल को माना गया 270 डिग्री, फिर अगला पोल को माना गया 360। एक पोल को 2 इंडिकेटर से माना गया, एक तो 360 डिग्री का पोल भी वही होगा जो 0 डिग्री का पोल है। तो ये हमारे पास 4 पोल होते हैं। हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे कि इसमें दोनों अक्ष प्लस प्लस होता है, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। लेकिन ये वाला हम लोग को यहाँ नहीं जानना है, यहाँ एंगल वाला जानना है। ये तो अक्ष वाला है कि यहाँ पे प्लस प्लस वाला कौन होगा, माइनस माइनस वाला कौन होगा। यहाँ पे हम लोग को जानना है साइन कॉस टैन वगैरह। तो यहाँ पर ध्यान देगा, ये देखो समझो पहले, अरे हल्ला करते रहो। यहां पर देखो 0 से लेकर 90 डिग्री तक का कोण होगा। तो जब हम इधर से बढ़ेंगे, ध्यान देगा, 2 तरफ से बढ़ना होता है। एक राइट इधर से आपका, इसको हम लेफ्ट बोलेंगे, राइट इधर है और लेफ्ट इसका इधर है। तो जब हम लोग लेफ्ट बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, और जब हम लोग राइट बढ़ेंगे इसमें तो घटेगा। यहां से देखो ये आपका ये 90 डिग्री है। यदि इस पोल से हम इधर आते हैं तो इसमें जितना भी कोण होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। यानी सब कोण, मान लेते हैं एक कोण थीटा है तो ये घट के लिखा गया 90 माइनस थीटा। यहां पे क्या ध्यान रखना है,
कि यहाँ सारा मेंबर 6 का 6 मेंबर प्लस में होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और आपका सेक थीटा और इंटू कोसेक थीटा, यानी इसका इसमें जितना भी मान है सबका मान आएगा प्लस में। यानी साइन 30 का मान हम लोग पढ़ते हैं 1/2, लेकिन 90 के बाद जैसे ही कोई एंगल का मान बोलेगा तो वो हो जाता है माइनस में। तो इसीलिए यहाँ पर सब पॉजिटिव होते हैं। ऑल क्या होगा, ये टोटल मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव यानी प्लस में होंगे। इसलिए इसमें जितना भी रिजल्ट आएगा सब प्लस में आएगा। अभी समझना है क्या क्या है। अब यहाँ पे एंगल देखो, यहाँ पे यदि हम देखो दो पोल है 90 और 180, जब हम इधर से जाते हैं तो ये 90 प्लस थीटा कहलाता है। यहाँ दो फार्मूला बनेगा, एक 90 प्लस थीटा का, और यदि इसी को हम इधर से आ जाए लेफ्ट साइड में, ये आपका सॉरी राइट साइड में, तो ये कहलाएगा 180 माइनस थीटा। समझो ये क्या बात बोल रहा है कि 90 प्लस है 180 माइनस, ये क्या बात है इसको समझते, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाला ये तो हमेशा 90 से कम रहेगा, तो इसमें ज्यादा ही कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं 90 से बड़ा कोई मान लो, 90 से बड़ा मान लेते हैं हम 120 डिग्री, एक मान लेते हैं, ठीक। तो 120 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीका से। 90 प्लस 30 क्या कहलाता है, 120। यदि हम इसको और लिखना चाहे तो 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, 180 माइनस 60। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिखे हैं कि यदि कोई एंगल, कोई भी एंगल आएगा ना इसमें, ये 90 के बाद वाला रहेगा तो दो तरीके से लिखाएगा, एक 90 प्लस थीटा और एक 180 माइनस थीटा। हर एक जगह इसके अलावे यही एक ऐसा मेंबर है जिसमें एक एक लिखते हैं हम लोग, बाकी सब में दो गो। तो इसलिए 90 प्लस थीटा वाला फार्मूला चलेगा यहाँ पर, और एक चलेगा 180 माइनस थीटा। ये फार्मूला क्या है उसको सीखेंगे अभी, थोड़ा खाली जान लेते हैं अभी कौन कहाँ पे आएगा, इसको मिटाते हैं। अब देखो इसमें ये जानना है सब में क्या क्या याद रखना है, कौन प्लस कौन माइनस। इसमें याद रखना है कि दो गो होता है आपका कौन प्लस में, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। यहाँ पे याद रखना है ये दोनों क्या होता है प्लस में। अब बाकी सारा टेन थीटा ये सब रहेगा प्लस में, अब बाकी सब रहेगा टेन कॉट, चार गो टेन कॉट कॉस सेक, ये सारे क्या रहेंगे यहाँ पर, ये सारे रहेंगे निगेटिव माइनस में। अभी प्लस माइनस का खेल क्या है वो आगे हम लोग फॉर्मूला से सीखेंगे, अभी खाली जानना है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन कोऑर्डिनेट होगा, यदि हम इधर से बढ़े तो जुटेगा 180 प्लस थीटा, और इधर से आ जाए तो क्या होगा, घटेगा 270 माइनस थीटा। दो कोऑर्डिनेट यहाँ पे चलेगा। फिर यही बात यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जान लेते हैं कौन प्लस कौन माइनस, एक एक करके। यहाँ सब प्लस, यहाँ याद रखना है साइन और कॉसेक ये दोनों आपस में प्लस रहेगा, बाकी सारा माइनस। यहाँ पे टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा मिलेगा प्लस में, अब बाकी सारा का मान होगा। यानी यदि साइन थीटा यहाँ पर आ जाए, कॉस थीटा यहाँ पर आ जाए, और आपका आ जाए सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो ये सारा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में होगा। अगला कैंडिडेट चलो इधर से चलेंगे, तो देखो इधर से जब हम इधर बढ़ेंगे तो 270 प्लस थीटा वाला होगा और 360 माइनस थीटा वाला होगा। 10 क्लास में हम लोग को बस दो ही सीखना है, ई और ई। अभी हम चारों बता रहे हैं लेकिन हम लोग को अप्लाई करना यही दोनों, फर्स्ट और सेकंड ये वाला। तो 360 माइनस थीटा, यहाँ कौन कौन प्लस में रहेगा, साइन थीटा रहेगा प्लस में, सॉरी कॉस थीटा और सेक थीटा, उल्टा लिख रहे हैं। यहाँ पे रहेगा कॉस थीटा प्लस में, और कौन रहेगा सेक थीटा प्लस में, और बाकी सारा माइनस में। तो ये आपका क्या है कोऑर्डिनेट। अब दो बात और याद रखना है कि 90 और 270 के पोल पे चेंज होता है, यानी वो बदलेगा उसका मान, और बदलेगा। और 180 डिग्री और 360 वाला पोल पे होता है नो चेंज, सेम टू सेम फंक्शन रहेगा। चेंज कैसे होता है, साइन थीटा हमेशा चेंज होगा कॉस थीटा में, टेन थीटा हमेशा चेंज होगा कॉट थीटा में, और सेक थीटा हमेशा चेंज होगा कॉसेक थीटा में। जस्ट उल्टा, कॉस रहेगा तो साइन में, साइन रहेगा तो कॉस में, टेन रहेगा तो कॉट में, कॉट रहेगा तो टेन में, सेक रहेगा तो कॉसेक में, और कॉसेक रहेगा तो सेक में। इतना हम लोग को ये जानना है थ्योरी। अब देखो इससे रिलेटेड फार्मूला क्या बनेगा यहाँ से। अब हम लोग आते हैं 6 फार्मूला जो 10 में हम लोग को मेन रूप से पढ़ना है, वो साइन 90 माइनस थीटा वाला। जैसे देखो यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट में जाते हैं, इसको बोलता जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड, ये है थर्ड और ये फोर्थ। 4 कोऑर्डिनेट है। अब एक एक करके पहले फार्मूला बनाना सीखो कैसे बनेगा। देखो हम लगाते हैं यहाँ पे एक एक करके, 90 माइनस थीटा पहले लगाते हैं, ये है 90 माइनस थीटा, यहाँ पे लगाते हैं हम 90 माइनस थीटा। अब देखो
90 माइनस थीटा है, यहां पे हम लगा दिए साइन बराबर। पूछेगा हम लोग से कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा भाट। तो कॉस थीटा होता है, जानते हैं, लेकिन क्यों होता है उसका कारण समझो। 90 डिग्री का पोल है तो 90 है, 90 पे क्या सिखाए हैं, चेंज होगा। 90 और 270 वाला चेंज होता है। साइन किस में, कॉस में। तो साइन हो गया यहाँ पे किस में चेंज, कॉस में। और क्या क्या लगा, थीटा। 90 माइनस थीटा नहीं लिखाएगा, वनली क्या लिखाएगा, थीटा। अब यहाँ पर चेंज हो गया, प्लस में होगा कि माइनस में, ई डिसाइड करता है ई प्लस में है कि माइनस में। तो यहाँ सब प्लस में है, तो साइन जब प्लस में है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, प्लस में। यही क्वेश्चन अब बोले हम लोग से, कॉस 90 माइनस थीटा बताइए कितना होगा। तो कॉस 90 पे चेंज होगा किस में, साइन में, तो थीटा। अब प्लस में होगा या माइनस में, क्योंकि यहाँ सब प्लस में है इसलिए सारा मेंबर प्लस में। यही tan 90 माइनस थीटा बोलो, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बोला जाए, tan थीटा में सेक 90 माइनस थीटा, खाली चेंज करना है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। ये हो गया हमारा मेन फार्मूला। इसी पे हम लोग मैथ बनाएंगे, यही 6 फार्मूला याद रखना है। लेकिन 6 और का जरूरत एग्जाम में पड़ेगा। तो 6 तो हम लोग सीख गए, खाली बस क्या होता है, चेंज होता है। अब आगे का फार्मूला, सब जगह फार्मूला बनता है, तो आगे हम सब सिखाएंगे, लेकिन याद रखेंगे इतने सीखेंगे और सीख लेते हैं कि कैसे बनता है। ये वर्क करेगा आगे भी। अब यहाँ पर एक वर्क करता है कहाँ पे जाके, एक जब हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तो वहां पे ये वाला काम आता है। अब देखो ई वाला फॉर्मेट का ना जाके इधर जाए। अब देखो 90 प्लस थीटा लगा दें, ध्यान दो 90 प्लस थीटा। तो जैसे ही 90 प्लस थीटा है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में ना जाके हम कहां पहुंच गए, 2 में। अब यहां से फार्मूला पूछेगा एक एक करके, 6 मेंबर के साथ ऐसे लगा देगा। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, फिर बोलेगा कॉट 90 प्लस थीटा, फिर बोला जाएगा सेक 90 प्लस थीटा, और यहाँ पर है कॉसेक 90 प्लस थीटा। और सब का मान हम लोग से पूछा जाएगा कि बताइए क्या होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला। साइन 90 है, जैसे ही 90 हुआ तो चेंज करना है, चेंज कर दो डायरेक्ट कॉस थीटा में। अब यहां पर डिसाइड करेंगे चिन्ह। जैसे ही पहला वाला में सब प्लस है, तो पहला वाला में चिन्ह पे हम लोग को फोकस नहीं करना होता था। दूसरा में 90 देखेंगे, जैसे ही 90 देखना है साइन को कॉस लिख देना, इतना काम हो गया। अब हमें क्या देखना है कि 90 प्लस थीटा वाला जो जगह है उस पे कौन कौन प्लस में होता है। तो देखेंगे यहाँ प्लस में, साइन क्या है, प्लस में। तो जब साइन प्लस में है तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, प्लस में। इसलिए हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे प्लस नहीं लिख रहे थे, क्योंकि हर जगह प्लस से आएगा, यहाँ पे इंडिकेट करते जाएंगे। अगला देखो, कॉस 90 प्लस थीटा है, तो कॉस 90 पे हम जानते हैं 90 वाला पोल कहता है चेंज कीजिए, तो 90 पे चेंज होगा, तो कॉस चेंज होगा किसमें, साइन थीटा में। अब लेकिन ये प्लस में होगा या माइनस में, यहां पर देखना है कि साइन और कॉसेक ही प्लस में है, बाकी सब माइनस में है। तो कॉस माइनस में है, तो उसका रिजल्ट जब आएगा तो वो भी कहां जाएगा, माइनस में। ये नहीं कि देखेगा यहां पर ऐसे देख लेगा कि जैसे कि साइन प्लस में है, तो यहाँ पर ये वाला देखना है कि रिजल्ट भी वही वाला आता है। यहाँ पे कॉस देख रहे थे हम लोग, क्या है, माइनस में है, तो रिजल्ट क्या आया, माइनस में। tan का देखो, tan 90 प्लस थीटा, क्या करेंगे, tan किस में चेंज होगा, चेंज होगा। अब बोलो प्लस होगा या माइनस। हमें ध्यान बस क्या रख लेना है कि साइन और कॉसेक प्लस में आएगा, उसका रिजल्ट प्लस में आएगा, बाकी सब माइनस में। ये माइनस में हो गया। कॉट 90 प्लस थीटा, तो 90 पर तो चेंज होता है, tan थीटा प्लस की माइनस, माइनस। फिर सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक थीटा प्लस की माइनस, और कॉसेक 90 प्लस थीटा प्लस की माइनस, प्लस। चूंकि ये दोनों प्लस में था इसलिए इसका रिजल्ट भी क्या आ गया, प्लस में। तो इससे रिजल्ट डिसाइड हो गई है। तो 2 फार्मूला बनाना सीख गया। एक और सिखा रहे हैं अभी इसमें, एक इसी कोऑर्डिनेट में एक और फार्मूला बनता है, ये वाला 6 गो और यहाँ पे बनेगा, लेकिन कहाँ लिखे, उतारेगा, उतारेंगे, उतारो टोटल। यहां से पहले ही वाला, उधर नहीं, पहले ही वाला चरखुट बनाओ, और ये कैसा वाला ये बनाओ, उसके बाद चलिए देखो आगे का सूत्र कैसे बनेगा। सूत्र बनाना सीख लिया, आगे का बनाओ ना, तो ये वाला मिटाते हैं फिर बनाओ।
इतना देखो, आगे वाला खुद बताते जाना कितना हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। ई वाला ऐसे यहां पर रखेंगे, ऐसे ई वाला मिटाते हैं। अब देखो लिखेंगे 180 माइनस थीटा वाला। हाँ, सब जगह हम लगा दे अब 180 माइनस थीटा, 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 इतना। अब बताइए इसमें हम लोग क्या क्या लिखे, ध्यान दो। क्या बात ध्यान रखना है कि फार्मूला कैसे बन रहा है उसको समझो। पहला बात ये ध्यान रखना है कि कौन कोऑर्डिनेट में है। इसका तो छोड़ो, पहले ये वाला चेंज और नो चेंज। 180 है तो चेंज होगा कि नहीं, 180 और 360 पे, तो ये चेंज नहीं होगा। सब जगह सेम टू सेम लिखो, साइन थीटा कॉस थीटा। अभी ऐसे लिख दो, अब प्लस माइनस डिसाइड करेंगे। टेन थीटा, कॉट का कॉट रखना है, सेक का सेक रखना है, और कॉसेक का कॉसेक रखना है। अब बताना है कि कौन प्लस में होगा कौन माइनस में। ये अब ये कैसे डिसाइड होता है प्लस माइनस, यहां देखना है। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में है, दूसरा में। दूसरा में कौन कौन प्लस में है, साइन और कॉसेक, बाकी सब माइनस में। तो साइन वाला हो जाएगा प्लस, कॉस वाला माइनस, ई माइनस, ई माइनस, ई माइनस, ई प्लस। समझ गया। तो इतना आसान है, काहे कह रहा नहीं समझ रहे हैं, क्या बोला कि समझ नहीं रहे हैं? फिर मजाक। अगला फिर बताओ, अगला फार्मूला में लेके चल रहे हैं तुम लोग को। साइन 180 प्लस थीटा वाला में आ जाओ। कॉस 180 प्लस थीटा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, रुको। टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। अब जिससे हम पूछेंगे वही बताना कितना होगा, और प्लस में होगा या माइनस में। इधर वाला कौन मेंबर को उठाए रे, देखो ये नहीं देख रहा है ना, जैसे बताओ। टेन 180 प्लस थीटा क्या लिखें, यहां पे बताओ। कॉट लिख दें, कॉट वो भी प्लस में। तुम हाँ हाँ, ई वाला कॉट वाला क्या लिखें, प्लस में। टेन छिटवन यही सीख रहा था रे, अलबलाहा यही देखेल कहे कोई कुछ और चीज समझेल कहे तो तुरंत समझ आता है, हैं? क्या दोनों के नहीं सही है। जब 180 है तो पहली बात तो चेंज होवे नहीं करेगा, सेम टू सेम आंसर लिखाएगा। चलो तू ही बताओ, ज्योति बताओ ये क्या लिखे, साइन प्लस की माइनस, है प्लस में। बहुत अच्छा, इतना अच्छा बताई है। 2-4 रुपए खुद रह दे, चढ़ाओ रे। 5 रुपए की टल्ली, सिखवा दो इसको। अब ई घर में हम लोग हैं, कौन घर में पहुंच गए, नहीं पता है तो देखेगा तब ना। घरे पता नहीं है अभी इसको, वहां जाएगी अब पते नहीं रहेगा ये मेरा घर है, ये तो बगल वाला का घर है। इसमें हम करेंगे हैं? इधर आगे वाला, चलो आगे वाला बताओ। कॉस वाला, ये कॉस 180 प्लस थीटा, बताओ क्या लिखे, क्या लिखे। कॉस, कॉसेक की कॉस, कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक ना। अरे अभी तक इतना सिखा रहे थे तो कोचिंग सिखा रहे थे हम, हैं? कैसे सीख रहा था रे, हैं?
छीट आदमी अभी यू समझ में ना। फिर से आओ, यहां देखना है, पोल देखना है, 180 है, 180 पे चेंज नहीं होता है तो सबका रिजल्ट में तो वही का वही रहेगा। साइन थीटा है, कॉस है तो कॉस में रहेगा, टेन है तो टेन में रहेगा। तो कॉट में चेंज करा था बोला, हम मारेंगे तो उलट जाएगा। आई कॉट है तो किस में रहेगा, कॉट में। आई सेक है तो किस में रहेगा, सेक में। आई कॉसेक है तो किस में रहेगा, कॉसेक में। अब हमें क्या देखना है, प्लस होगा कि माइनस। तो तीसरा क्वाड्रेंट में दुइये को प्लस में है, टेन और कॉट, अब बाकी सब माइनस में है। तो टेन वाला का रिजल्ट प्लस में रहेगा, कॉट वाला का रिजल्ट प्लस में रहेगा, बाकी सब का रिजल्ट। कितना इजी है, छापो ना तो इसको, ये दोनों फिर से इतना तो छपल है, ये इधर वाला ये तो अपने से बनाना था, आज फार्मूले में तो नहीं टाइम लगा दिया। लगाओ फिर बताना। चलो अगला बताओ, 180 प्लस थीटा कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट है साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, फिर टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। चलो बताओ, चलो तू ही बता, तू बता ना होगा। 270 प्लस वाला भी लिख देते हैं सबका। चलो बोलो, क्या ध्यान रखना है, चेंज नो चेंज प्लस माइनस, भाई सही देखना है। चलो बता, जल्दी, उतना टाइम लगेगा। प्लस की माइनस, बहुत अच्छा, यही मन लगता है कि पीट उठ देना है। लड़का लोग बता, लड़का लोग अब ये बेंच हो गया, तो ही बताओ मोहित कुमार। हाँ ये बताओ, टेन 270 माइनस थीटा प्लस में टेन थीटा, बहुत अच्छा। पीछे वाला बताइए तो जी, तू ही बताओ। हाँ ये वाला कॉट वाला, टेन प्लस की माइनस, बहुत अच्छा। ये अलबला क्या था रे, एक देख लेंगे बाद में। तू ही बता, कॉस 270 प्लस थीटा। माइनस साइन थीटा, माइनस में ना, माइनस में होगा तो हम ही बोल रहे हैं, तू ही तो बोल रहा है। तू ही 6 दिन से मैथ लगातार चल रहा है। कॉस 270 प्लस थीटा, ये जो हम लिख रहे हैं तो कॉस के पूछ रहे हैं, केकर बोले, कॉस से तो होकर बोल रहे हैं। कॉस 270 प्लस थीटा, साइन थीटा प्लस में, साइन के साइन तू लिख लेता रे, प्लस में।
आओ एक आओ ट्राई करना चाहेगा जल्दी, नहीं तो खत्म करेंगे इधर। राजमणि आओ बताओ, कॉट 270 प्लस है, प्लस कॉट। कहाँ माइंड कहाँ दिमाग लग रहा है। तू दोनों में का ट्राई करो तो। ई सेक 270 माइनस थीटा में ओकरा पीछे टॉपी। सेक में कुछ सही बता पाया है, कुछ गलती कर दिया है। चलो देख रहे हैं कितना सीख रहा है तो नहीं रे, गड़बड़ेले सब मामला। लंगड़ा घोड़ा हम 450 कैसे पहुंचेंगे। कितना आसान है, पहले देखना है क्या 270 वाला पोल चेंज, तो साइन हो जाएगा कॉस में, कॉस साइन में, सब जगह चेंज कर लो। टेन का कॉट में डायरेक्ट अभी लिख दे रहे हैं हम सब जगह एक साथ चेंज करके। सेक का कॉसेक, चेंज करने वाला ये है जगह। कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, टेन का कॉट, कॉसेक का हो जाएगा सेक। अब देखना है कौन प्लस कौन माइनस में, तो हमें देखना है 270 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में, तीसरा में, तो इसमें दुइये को प्लस में होता है टेन और कॉट, तो टेन और कॉट वाला का रिजल्ट होगा प्लस में, अब बाकी सारा का माइनस में। यहां पे आओ फिर 270 प्लस थीटा, लेकिन अब जगह चेंज हो गया, तीसरा से पहुंच गया कहां चौथा में। 270 पे लेकिन चेंज होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का और कॉसेक का। अब हमें प्लस और माइनस डिसाइड करना है, बताइए कितना कितना जाएगा। ध्यान दो, यहां देखना है कि 270 प्लस थीटा चौथा वाला जगह पे दो प्लस में रहता, बाकी सब निगेटिव यानी माइनस में। कॉस और सेक वाला यानी जहां जहां पे कॉस का रिजल्ट बना था, इधर कॉस नहीं देख लेना, इधर देखना है। इन्हें की एजा पे कॉस गया, एजे पे प्लस कर दिया, इधर के वजह से इधर रिजल्ट डिसाइड होता है। तो यहाँ कॉस और सेक प्लस में, तो कॉस वाला का रिजल्ट और सेक वाला का रिजल्ट प्लस में, बाकी सब। चलो इसको छापो, इतना तक ही रोक देते हैं। 360 में कौन जाएगा, वो घर में बना लेना।